अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में जो मार्फोलॉजी का था उसमें हमने वेजिटेटिव मार्फोलॉजी देख ली थी। अब इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्टिव मार्फोलॉजी में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे जो कि सीड्स है और फ्लावर है। तो फ्लावर हम कहते हैं कि ये एक मॉडिफाइड शूट है जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। एक टिपिकल फ्लावर में ये 4 पार्ट्स होते हैं। ये कैलेक्स पहला जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्रीन इन कलर जो होते हैं और सेपल्स का बना होता है। कोरोला जो है सेकंड लेयर है और पेटल्स का बना होता है और एक कलर्ड होते हैं जो कि मेनली पोलिनेशन में इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, पोलिनेटर्स को। इसी तरह एंडोरेशियम जो है ये थर्ड लेयर है और स्टेमन्स का बना हुआ है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फोर्थ जो है इनर मोस्ट लेयर गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि पिस्टल या कार्पेल का बना होता है। एस्टाइवेशन हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स आर पेटल्स इन फ्लावर कंडीशन या फ्लोरल कंडीशन या बड कंडीशन। यानी बड कंडीशन में जो सेपल्स और पेटल्स किस तरह अरेंज होते हैं इसको हम एस्टाइवेशन कहते हैं। अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं वाल्वेट एस्टाइवेशन और ट्विस्टेड एस्टाइवेशन, इम्प्लिकेट एस्टाइवेशन, क्विंक्वेंशियल और वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। नंबर 1 जो है वाल्वेट एस्टाइवेशन, ये इसमें जो सेपल्स होंगे या पेटल्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। ये हमें कैलोट्रोपस प्रोसिरा में देखने को मिलता है। ट्विस्टेड जो है ट्विस्टेड में फिर सेपल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये हमें मालवेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। और इसी तरह इम्ब्रिकेट जो है इसमें से एक सेपल जो है वो कम्प्लीटली इनसाइड होता है, एक कम्प्लीटली आउटसाइड होता है, जो कि बाकी 3 या 2 जो बचते हैं वो अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं और ये हमें केशिया में देखने को मिलता है। क्विंक्वेंशियल जो है उसमें 2 सेपल्स या पेटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली आउटसाइड होंगे, 2 कम्प्लीटली इनसाइड होंगे और एक जो है वो ओवरलैप्ड होगा। और ये हमें ट्यूवेशिया में देखने को मिलता है जिसे हम पीली कनेर भी कहते हैं। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन जो है ये पी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इसमें जो पेटल्स अरेंज होते हैं, जो ऊपर वाला है ये लार्जेस्ट पेटल है और इसी को वैक्सिलम कहते हैं। जो साइड वाले 2 होते हैं उनको हम विंग्स कहते हैं और जो एक नीचे है इसको हम कील कहते हैं और जो लार्जेस्ट है इसको वैक्सिलम कहते हैं और इसी वैक्सिलम की वजह से इसका नाम वैक्सिलरी एस्टाइवेशन रखा गया। ये ऊपर जो डायग्राम दिखाई दे रही है, ए जो है वाल्वेट है, बी ट्विस्टेड है, सी इम्ब्रिकेट है, डी क्विंक्वेंशियल है और ई जो है ये वैक्सिलरी है। तो वाल्वेट को देख लें एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप नहीं कर रहे, ट्विस्टेड में ओवरलैप कर रहे हैं, इम्ब्रिकेट में एक अंदर है एक बाहर है, क्विंक्वेंशियल जो है इसमें 2 अंदर 2 बाहर और एक ओवरलैप्ड है। और वैक्सिलरी का जो है ऊपर वाला लार्जेस्ट है इसको वैक्सिलम, साइड वाले जो 2 हैं इनको विंग्स और नीचे जो है इसको कील कहते हैं। अब यहाँ पर इनकी एग्जांपल्स नहीं दी गई। तो वाल्वेट की एग्जांपल कैलोट्रोपिस प्रोसिरा है, ये इसमें देखने को मिलता है। ट्विस्टेड जो है ये मालवेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है जैसे कि चाइना रोज है, कॉटन है, लेडी फिंगर है। इसी तरह इम्ब्रिकेट जो है ये केशिया में जो सिजलपिनिया फैमिली है उसमें देखने को मिलता है। क्विंक्वेंशियल जो है ये ट्यूवेशिया में देखने को मिलता है और वैक्सिलरी जो है ये फिर हमें पी में देखने को मिलता है। कैलेक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है फ्लावर का और इसका जो यूनिट है वो सेपल है। अब अगर सेपल्स फ्री हों तो उनको हम पॉलीसेपलस कहते हैं, सेपल फ्यूज्ड हों तो उनको हम गेमोसेपलस कहते हैं। अगर सेपल्स ग्रीन इन कलर हों तो उनको हम सेपलाइड कहते हैं और अगर सेपल्स कलर्ड हो तो उनको हम पेटलाइड कहते हैं। इसी तरह ड्यूरेशन के बेस पे सेपल्स को क्लासीफाई किया गया है। अगर फर्टिलाइजेशन से ये पहले गिर जाएं तो इनको हम कैडोकस कहते हैं। कैडोकस जो कंडीशन है ये पोपी प्लांट में हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो है डिसीडवस, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाए पेटल्स सेपल्स
तो उसको हम कहते हैं डिसिडुअस, और ये मोस्ट कॉमनली यही होता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद अमूमन सेपल्स गिर जाते हैं। और लास्ट जो है परसिस्टेंट, तो ये न फर्टिलाइजेशन के बाद गिरते हैं न फर्टिलाइजेशन से पहले, बल्कि फ्रूट के साथ ये लगे रहते हैं। और ये जो है हमारे पास सोलेनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उनके फ्रूट्स में ये परसिस्टेंट कैलेक्स होता है। आगे जो है वो कुछ मॉडिफिकेशंस है कैलेक्स की। तो कुछ में ये कैलेक्स मॉडिफाई हो जाता है, ट्यूब्यूलर शेप बना लेता है, जैसे हिबिस्कस में ये कैम्पेनुलेट शेप बना लेता है। इसी तरह संकस एस्पर जो है उसमें पेपस में मॉडिफाई हो जाता है। एंड फंडिबुलम जो है वो एट्रोपा में देखने को मिलता है। बाइलेबिएट जो है ये सल्विया में देखने को मिलता है, जिसे हम बाइलेबिएटी फैमिली भी कहते हैं, ये उसका मेंबर है। स्पाइनोस जो है ये ट्रापा में देखने को मिलता है। आगे जो है वो है कोरोला। कोरोला जो है ये सेकंड वार्ले फ्लावर का ये कैलेक्स के बाद आता है, और इसका जो यूनिट है वो पेटल है, यानी ये पेटल का बना होता है। आगे जो है ये कोरोला की मॉडिफिकेशंस हैं। तो लिग्यूलेट जो है वो हेलियंथस में है, बाइलिबिएट सल्विया में, और ट्यूब्यूलर जो है वो जो डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है तो उसमें ट्यूब्यूलर शक्ल में ये मॉडिफाई हो जाता है। एंडोरोशियम जो है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसका जो यूनिट है वो है स्टेमन। अब स्टेमन अगर आपस में फ्यूज्ड हो तो उसके लिए कोहिजन का वर्ड यूज़ होता है, और अगर किसी और प्लांट पार्ट्स के साथ अटैच हो तो उसके लिए एडहेजन का लफ्ज़ यूज़ होता है। अब आगे जो है अगर सारे फिलामेंट्स और एंथर सब कुछ फ्री हो, स्टेमन्स फ्री हों, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। और अगर फ्यूज्ड हो तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे अगर स्टेमन्स के फिलामेंट फ्यूज्ड हों और एंथर फ्री हों तो उसके लिए हम एडल्फस कंडीशन यूज़ करते हैं। अब अगर इस तरह फ्यूज़ हों कि वो एक बंडल बना ले तो उसके लिए मन एडल्फस, जो कि हमारे पास मालवेसी में होता है। और डाई एडल्फस अगर दो बंडल बना लें, और ये पपीडोनियसियम में देखने को मिलता है। और पॉली एडल्फस अगर दो से ज़्यादा बंडल बना ले, और ये रोटेसी, कैस्टर और बॉम्बेक्स वगैरह में देखने को मिलता है। इसी तरह सिनेंजिनेशियस कंडीशन जो है, तो इसमें फिलामेंट्स जो हैं वो फ्री होते हैं और ऊपर जो एंथर है वो फ्यूज्ड होते हैं, और ये एस्टेरेसी या कंपोजिटी में देखने को मिलता है। सिनएंड्रस जो कंडीशन है, तो इसमें दोनों फिलामेंट और एंथर कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं, और ये हमें कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है। यहाँ पर वो एडहेजन वाला नहीं दिया हुआ, सिर्फ कोहिजन के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो दिए हुए हैं। तो एडहेजन में हम कहते हैं जब स्टेमन पेटल के साथ अटैच हो तो उसको हम एपीपेटलस कहते हैं, और ये हमें सोलेनेसी में देखने को मिलता है। इसी तरह अगर स्टेमन टेपल के साथ अटैच हो, पेरियन का जो टेपल होता है, तो उसे अब हम एपीफाइलस कहते हैं। ये हमें लिलियासी जो ऑनियन फैमिली है उसमें देखने को मिलता है। और अगर स्टेमन स्टिग्मा के साथ अटैच हो उसको हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं, और ये कैलेट्रोप इसमें देखने को मिलता है। स्टेमन्स की लेंथ की बात की जाए तो इस बेस पे दो कैटेगरी है। एक डायडाइनमस कंडीशन होता है जो कि लिबिएटी फैमिली में मिलता है, इसमें 4 स्टेमन होते हैं। और टेट्राडाइनामस जो होता है ये क्रोसीफेरी मस्टर्ड फैमिली जो है इसमें 6 होते हैं, जो कि 2 वर्ल्ड में अरेंज होते हैं। आउटर जो 2 होते हैं वो शार्ट होते हैं, और जो इनर 4 होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में, लेंथ में वो ज़्यादा होते हैं। प्लेसेंटेशन हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। अब प्लेसेंटेशन की टाइप्स हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सेंट्रल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन और सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन की जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन जो होता है ये लेग्यूमिनेसी फैमिली में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह क्रोसीफेरी के मेंबर्स में भी देखने को मिलता है, और पेपेवेरेसी में भी मिलता है। एक्साइल जो होता है ये मालवेसी, सोलेनेसी और लिलियासी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी तरह सेंट्रल जो है ये कैरियोफाइलेसी में देखने को मिलता है, फ्री सेंट्रल प्रीमुलेसी में, बेसल जो है वो कंपोजिटी में, और सुपरफिशियल जो है वो निम्फेसी में, ये एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स।
सबसे पहले जो टाइप है वो आर्थोट्रापस है। तो इसमें फ्यूनिकल, चेलेजा और मैक्रोपाइल जितने भी रीजन है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और ये ज़्यादातर जो मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स में ये हमें देखने को मिलता है, और कुछ एंजियोस्पर्म्स जो है पोलिगोनम और पेपर, इनमें भी आर्थोट्रापस का काइंड ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। एनाट्रापस जो होता है इसमें भी सारे जो है वो माइक्रोपाइल और चेलेजा वगैरह जो है एक ही लाइन में होते हैं, और ये एंजियोस्पर्म तमाम तकरीबन जो ज़्यादातर 95% 98% एंजियोस्पर्म है, इनमें ये एनाट्रापस टाइप ओव्यूल देखने को मिलता है। इसके बाद कैम्पाइलोट्रापस या कार्व्ड ओव्यूल जिसे कहते हैं। इस ओव्यूल में ये ओव्यूल जो होता है ये हर शू की तरह बैंड होता है, और इसमें जो चेलेजा और माइक्रोपाइल हैं ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, ये हमें ग्राम, बीन और मस्टर्ड वगैरह में देखने को मिलता है। एम्फीट्रापस जो होता है इसमें ओव्यूल की बॉडी जो होती है वो फ्यूनिकल के राइट एंगल पर होती है, और ये हमें पेपर में देखने को मिलता है। सर्सिनोट्रापस जो है तो इसमें जो फ्यूनिकल होता है वो पूरी ओव्यूल की बॉडी को सराउंड कर लेता है, और ये उपंशिया में देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम में दिखाए गए हैं। जो पहला है वो आर्थोट्रापस है जिसका माइक्रोपाइल एंड ऊपर की तरफ है, और दूसरा जो है एनाट्रापस, इसका जो माइक्रोपाइल एंड है वो लोअर साइड पे है। तो इन दोनों में यही फ़र्क है, बाकी इनकी बॉडी, चेलेजल एंड और माइक्रोपाइल एंडस तमाम एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और ये बाकी जो मैंने बताई हैं उनके डायग्राम हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस और पेडंकल इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब इन्फ्लोरेसेंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक रेसिमोज है और एक साइमोज है। रेसिमोज वो इन्फ्लोरेसेंस जिसमें फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज हों, यानी जो यंगर हैं वो एपेक्स की तरफ हों और ओल्डर जो हैं वो बेस की तरफ हों फ्लावर्स, उसको हम कहते हैं रेसिमोज। अब जब यंगर फ्लावर ऊपर की तरफ होंगे, एपेक्स पे होंगे, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी जो ग्रोथ होती है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की वो इनडिफिनेट होती है, क्योंकि यंगर फ्लावर बार बार टिप पे आते रहते हैं। अब इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले जो है रेसीम, तो रेसीम हमें जो है रेफेनस और सेजिल्पिनिया में देखने को मिलता है। स्पाइक जो है एमेरेंथस, एडथोडा, और इसी तरह जो चिनोपोडियम है इसमें भी, और एक्रेंथस एस्परा, इन सारों में स्पाइक देखने को मिलता है। स्पाइक लेड जो है ये पोएसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो वीट वगैरह जो है इनमें ये स्पाइक लेटर देखने को मिलता है। कैटकिन जो है, तो कैटकिन हमें देखने को मिलता है मेलबरी, जो मोरस एल्बा और मोरस निगरा वगैरह हैं जिसमें सिसाइल फ्लावर्स हों। इसी तरह स्पेडेक्स जो है, स्पेडेक्स हमें कोलोकेशिया, बनाना और मेज़ में देखने को मिलता है। कोराइम जो है ये कैंडी टेफ्ट, एबेरिस अमारा जिसे कहते हैं, इनमें देखने को मिलता है। अम्बल जो है तो ये सेंचेला में देखने को मिलता है, और कंपाउंड अम्बल जो है ये कैरेट जो है डकस कैरोटा, कोरिएंडर सेटाइवम जो है इनमें, फेनिकुलम वल्गेर, इन सब में ये कंपाउंड अम्बल देखने को मिलता है। कैपिटेट इन्फ्लोरेसेंस जो है ये एकेशिया, मिमोजा, पुडिका और एल्बेजिया लेबिक, इन सारों में देखने को मिलता है। और कैपिचुलम जो है हेड या एंथोडियम, इसको जो सबसे एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस भी हम कहते हैं। तो ये जो एस्टेरेसी के मेंबर है, हेलियंथस हो गया, कैरथमस हो गया, जीनिया हो गया, कोस्मोस हो गया, इन सारे जो प्लांट्स है इनमें ये कैपिचुलम या हेड देखने को मिलता है, और हम कहते हैं कि ये सबसे एडवांस्ड इन्फ्लोरेसेंस है। दूसरा है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स हैं वो बेसिपिटली अरेंज होते हैं, यानी इसमें जो ओल्डर फ्लावर हैं वो एपेक्स की तरफ होते हैं और यंगर फ्लावर बेस की तरफ होते हैं। इसलिए इनकी फिर जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, यानी ओल्डर फ्लावर एपेक्स पर लग जाते हैं और ग्रोथ स्टॉप हो जाती है इनकी। और इसके फर्दर जो टाइप्स हैं, सबसे पहला मोनोकेजियल या यूनिपेरासाइम भी इसको हम कहते हैं। ये बिग्नोनिया, हेलियोट्रापियम, हिमेलिया पैटर्न्स इनमें पाया जाता है। इसके फिर फर्दर दो टाइप्स हैं,
जो पहला टाइप है इसका वो हेलिकॉइड कहलाता है। तो उसमें फ्लावर जो है वो सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ये हमें सोलेनम नाइग्रम में देखने को मिलता है। और दूसरा जो है स्कॉर्पियोइड टाइप, तो वो उसमें जो फ्लावर होते हैं वो लेफ़्ट राइट साइड पे होते हैं, एक दूसरे के लेफ़्ट राइट साइड पर होते हैं, और ये हेलियोट्रोपियम में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है डाइकेशियल या बाईपेरस, ये जो एपोसाइनेसी के मेंबर हैं। जैस्मिनम, बोगनवेलिया, इनमें देखने को मिलता है। पॉलीकेशियल या मल्टीपेरस जो है ये कैलेट्रोपिस यानी एस्केलिपिडेसी के जो मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलता है। फिर है स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो उनमें पहला जो है वर्टिसिलास्टर, ये बाइलिबिएटी में देखने को मिलता है। हेपिनथोडियम जो है ये फाइकस में देखने को मिलता है, फाइकस बेंगालेंसिस वगैरह। साइएथियम जो है ये यूफोर्बिएसी में देखने को मिलता है। ये नीचे जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, तो पहली है रसीम की, तो रसीम हमें मस्टर्ड और ब्रासिका में देखने को मिलता है। दूसरी जो है वो स्पाइक है, इस तरह जिनपोडियम हो गया, कैरेंथस एस्पेरा हो गया, पेपरलोगम हो गया, एडोथोडा हो गया, इनमें देखने को मिलता है। कैटकिन जो है, तो कैटकिन हमें मोरस एल्वा, मोरस निग्रा, इनमें देखने को मिलता है। स्पेडेक्स जो है तो ये हमें मेज़ में देखने को मिलता है। और कोराइम्ब जो है, कोराइम्ब एबेरेस अमारा में देखने को मिलता है। और कोराइम्बोज और रसीम है आगे। अम्बल जो है, तो अम्बल सेंचेला एशियाटिका में, एलियम सिपा में, फास्टिया जिपोनिका में, और प्रेमूरा वेरस जो है इनमें देखने को मिलता है। कंपाउंड अम्बल जो है वो हमें कोरिएंडर सिटाइवम में, फोनेकुलम वार्गेर में, डेकोस्केरोटा इन वगैरह में देखने को मिलता है। हेड या कैपिचुलम जो है वो हमें फिर एस्टेरेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। इसी तरह आगे जो है बाईपेरसाइम है, मल्टीपेरसाइम जो है जो कैलेट्रोपिस में देखने को मिलता है। तो ये हमने पीछे देख लिए। फ्रूट जो है, तो फ्रूट हम कहते हैं कि ये जब ओवरी राइपन हो जाती है तो उसको हम फ्रूट कहते हैं, यानी ओवरी जब राइप हो जाए तो वो ट्रू फ्रूट होता है। और अगर फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फ्रूट फार्मेशन में हिस्सा ले तो उन फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो फ्रूट को जो क्लासीफाई किया गया है तो वो मेन 3 टाइप्स हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट जो होते हैं वो मोनोकार्पेलरी या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं वो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। और कंपोजिट फ्रूट जो होते हैं वो फिर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम सिंपल फ्रूट को डिस्कस करते हैं कि सिंपल फ्रूट्स किसे कहते हैं। तो सिंपल फ्रूट्स को फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। एक है ड्राई फ्रूट और दूसरा है सकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट जो है तो इसके फर्दर 3 ग्रुप्स हैं, या तो ये डेहिसेंट फ्रूट कहलाता है या कैप्सूलर फ्रूट, दूसरा या इंडिहेसेंट या एकीनियल फ्रूट कहलाएगा, या फिर शाइजोकार्पिक या स्प्लिटिंग फ्रूट कहलाता है। तो सबसे पहले डिहिसेंट जो है, इसमें पहले जो लेग्यूम या पार्ट्स आते हैं तो ये हमें बीन और पी में देखने को मिलता है। फॉलिकल जो होता है ये लार्क्स पर कैलोट्रोपस में देखने को मिलता है। सिलिक्वा जो है ये फैमिली क्रोसीफेरी में देखने को मिलता है। और सिलिक्यूला जो है ये कैप्सेला में देखने को मिलता है। इसी तरह कैप्सूल जो होता है ये लेडी फिंगर्स में, दतूरा में, गोसिपियम में, कॉटन पेपर, एग्रीमोना, इन वगैरह में देखने को मिलता है। इंडिहेसेंट या एकीनियल फ्रूट जो है, तो ये जो पहला है एकीन इसका, तो ये क्लेमेटस या नार्वेलिया में देखने को मिलता है। या फिर जो कैरियोप्सिस है, कैरियोप्सिस फ्रूट वीट, राइस, मेज़ में देखने को मिलता है। सेप्सेला जो होता है ये सनफ्लावर में, यानी जो एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें देखने को मिलता है ये। इसके बाद जो नट है ये एनाकार्डियम जो है, जिसे हम एनाकार्डियम एक्सीडेंटल कहते हैं, कैश्यू नट जो है, लीची, ये इनमें देखने को मिलता है। शाइजोकार्पिक या स्प्लिटिंग फ्रूट जो है, तो पहला है लुमेंटम जो है ये मिमोजा पुडिका और ग्राउंडनट में देखने को मिलता है। क्रीमोकार्प जो है कोरिएंडर और कैरेट में। रेगमा जो है ये कैस्टर में है।
कैरसिरुलस जो है ये लेबिएटी यानी जो ओसिमम है उसमें देखने को मिलता है, और डबल समारा जो है ये एसर हिप्टेज में देखने को मिलता है। तो इनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फ्रूट किस प्लांट फैमिली में पाया जाता है या किस प्लांट में पाया जाता है। जो ये जितने भी एग्जाम्पल्स सामने लिखे हुए हैं तो ये याद करना इंतहाई ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सकुलेंट या फ्लैशी फ्रूट जो है तो उनमें पहले जो फ्रूट है वो ड्रूप है, वो हमें मैंगो, पीच, चेरी, कोकोनट, एलमंड, वालनट एंड प्लम जो ये सारे फ्रूट्स जो हैं इनमें देखने को मिलता है। बेरी जो है ये टोमेटो, ब्रिंजल, जो सेलेनेसी फैमिली है ना उसमें ज़्यादातर ये बेरी का फ्रूट हमें देखने को मिलता है। अब आगे जो है पीपो है, ये हमें कुकुम्बर में देखने को मिलता है। मस्क मेलन जो है हेस्पेरिडियम ऑरेंज और लेमन में देखने को मिलता है। पोम जो है ये एप्पल में देखने को मिलता है, और एम्फिसार का जो है ये वुड एप्पल जो है उसमें देखने को मिलता है। बाकी जो आगे आ रहे हैं ये सारे इनके एग्ज़ाम्पल हैं, तो इनको देख लें फिर खुद और इंशाल्लाह इनको याद भी कर लें। तो फिर इंशाल्लाह इनके एमसीक्यूज़ मैं बनाऊंगा। जो हमने दोनों लेक्चर पढ़े हैं इनसे मैं एमसीक्यूज़ बनाऊंगा और फिर वो एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा और फिर देख लेना। थैंक्स फॉर वाचिंग। वस्सलाम।